कुछ समय के विश्राम के बाद आज हम फिर से भाष्य का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे ध्यान है तब तक हमने 4 अधिकरण संपन्न किए थे और 5वें अधिकरण से आज हमें प्रारंभ करना है। जैसा कोई रिविजन, भाष्य में हमने सबसे पहली बात हाँ प्रणाम राजा। हमने 5वें अधिकरण में 2 पेज तो किए थे जी। आनंद वियोग्यासात वो पहला सूत्र है 1-11 का, उसका 2 पेज किए थे। 50वें पेज से बाकी है मेरे ख्याल से। नहीं, हम फिर से ही करेंगे, 5वें अधिकरण से ही करेंगे। हाँ जी प्रणाम। तो अब तक जो है वो हमने यहाँ ये विषय समझा कि भाष्य के अंदर वेद के जो उपनिषद की जो मंत्र हैं उनके अर्थों को लेकर, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से हुआ कि सर्वप्रथम तो हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो जिज्ञास्य होते भी हैं या नहीं, या ब्रह्म की जिज्ञासा करने पर ब्रह्म को समझा जा सकता है या नहीं। उसके बाद फिर दूसरे अधिकरण में वहां ये बात सिद्ध हुई कि ब्रह्म जो है उसके स्वरूप के विषय में जिज्ञासा हो सकती है, परंतु ब्रह्म स्वयं जो है वो स्वतः सिद्ध तत्व होने से उस विषय में कोई जिज्ञासा का कारण या कोई शंका का कारण बच नहीं जाता है। ब्रह्म के लक्षण को समझने की दृष्टि से दूसरा अधिकरण जन्माद्यस्य अधिकरण से आया, जहां जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, वहां ये बात कही गई कि जन्म आदि जिससे होते हैं और जो शास्त्र की योनि है, तो वहां इस बात को बताया गया कि उत्पत्ति स्थिति और लय से ब्रह्म का निश्चय होता है और ब्रह्म शास्त्र की योनि है, इसलिए अन्य किसी भी उपाय से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता है। उसके बाद तीसरे अधिकरण तत्व समन्वयार्थ में ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही कि ब्रह्म के अंदर जो है वो सभी लक्षणों का समन्वय होता है और ब्रह्म यदि जगत के प्रति कारण है तो ब्रह्म जगत का समवायी कारण है या निमित्त कारण है। ये विषय चर्चा में रहा कि समवायी कारण मानने से क्या आपत्ति आती है और ब्रह्म को निमित्त कारण मान लेने से क्या सरल हो जाता है। चौथे अधिकरण में फिर ये बात आई कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और जो लय है वो ब्रह्म के ईक्षण के द्वारा होता है, अर्थात ब्रह्म ईक्षण करते हैं और अपनी इच्छा से जगत को उत्पन्न करते हैं। तो वहां ब्रह्म के द्वारा ईक्षण की क्रिया संभव है या नहीं है, या ईक्षण का जो कार्य है वो सगुण ब्रह्म करते हैं या निर्गुण ब्रह्म करते हैं, ये विषय वहां चर्चित हुआ। और इतने 4 अधिकरणों तक हमने इस बात को समझा कि ब्रह्म के विषय में जो विचार हैं वो बहुत से हैं और उन सभी विषयों में जो श्री महाप्रभु जी का ओपिनियन है वो ये है कि ब्रह्म जो है वो एक ही है, अर्थात ब्रह्म के पक्षों का निर्धारण हमें नहीं करना चाहिए। सगुण और निर्गुण इन दोनों कक्षाओं में ब्रह्म के विभाजन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र जिस प्रकार से ब्रह्म को परिभाषित करता है या ब्रह्म के द्वारा जिन क्रियाओं को शास्त्र ने समझाया है उन सभी क्रियाओं को हम या लक्षण आदि द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का विचार किया। अब हमारा 5वां अधिकरण हम प्रारंभ करते हैं। 4 अधिकरणों तक जो विषय चला उसकी कंटिन्यूटी में ही ऑब्वियसली ये अधिकरण भी आ रहा है कि अब ब्रह्म के आनंद गुणधर्म के ऊपर जो है वो यहाँ
हो रही है कि शास्त्र के मात्रा भी अलग अलग बताई गई है। तो ब्रह्म के अंदर आनंद की जो मात्रा है उसका विचार कैसे किया जाए और ब्रह्म की जो आनंदमय रूपता है उसे कैसे समझा जाए। तो यहाँ तक का विषय हमने पिछली बार किया था और आज अब हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आनंदमयोभ्यासात, यहाँ से प्रारंभ होने वाला जो आनंदमयाधिकरण है वो 8 सूत्रों तक वो विषय चला है। और तैत्तरीय आरण्यक में जब आनंदमय वगैरह से वर्णन में आनंदमय इस वचन से, शास्त्र वचन से आनंद की मात्रा की जो गणना है वो प्रारंभ होती है। वहां हमने यद्यपि ये डिस्कस किया है, इसलिए आप लोगों को इसका विषय थोड़ा ध्यान में होगा रेफरेंस के तौर पर। तो अन्न के अंदर से आनंद की मात्रा की गिनती करते करते फिर आनंद की मात्रा ब्रह्म तक और उसके बाद अगणित आनंद, उस प्रकार से क्रमशः ब्रह्म के आनंद की मात्रा की गणना उपनिषदों में की गई है। और वहां अन्न पद से, आकाश पद से जो है वो ब्रह्मवाच्य भी बनते हैं, अर्थात हर स्थान पर अन्न पद का जो प्रयोग है वो हमारे खाने वाले पदार्थ के लिए न होकर ब्रह्म के लिए भी हुआ है। जैसे आगे भी श्री महाप्रभु जी आकाश का अर्थ भूताकाश लिया जाए या ब्रह्म लिया जाए उस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो वहां ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अन्न शब्द का उपयोग जैसे ब्रह्म के लिए किया गया है, उसी प्रकार से अन्य बहुत से शब्द हैं जो ब्रह्मवाची हैं, केवल सीधे उनका जो डिक्शनरी मीनिंग है उससे हम उस शास्त्र वचन को समझ नहीं समझ सकते हैं। तो इस ओपिनियन के ऊपर पूर्व पक्ष के रूप में दूसरी बातें आती हैं और फिर सिद्धांततः श्री महाप्रभु जी इस ओपिनियन में रहते हैं कि जहां जहां भी इस प्रकार से ब्रह्म के गुणधर्मों का निरूपण किया गया हो परंतु किसी और को वाच्य बनाकर भी किया गया हो, मानो अन्न पद से अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्नादेव भूतानि, अन्न से ही भूतों की स्थिति होती है, अन्न से ही भूत उत्पन्न होते हैं या अन्न के अंदर ही सभी लीन हो जाते हैं, इस प्रकार से यदि शास्त्र कहता है तो वहां उसका तात्पर्य भूताकाश अन्न, भौतिक अन्न न लेकर हमें ब्रह्मवाची समझना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय की क्रिया ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के अंदर हो नहीं सकती है। तो ये श्री महाप्रभु जी का अल्टीमेट ओपिनियन है सिद्धांत पक्ष की ओर से। और वहां फिर ऐसे ब्रह्म की क्रियाओं का यदि निरूपण किसी अन्य पदार्थ के अंदर या अन्य तत्व के अंदर किया जाता हो तो वहां हमें उन पदार्थों को ब्रह्म की विभूति के रूप में समझना चाहिए। और आनंदमय तो वस्तुतः, अर्थात इन सभी क्रियाओं को के द्वारा वस्तुतः वाच्य तो ब्रह्म ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। ये बात श्री महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत पक्ष से कही है। इसलिए इसे सिद्ध करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या सोष्णुते सर्वान कामान वगैरह श्रुतियों को प्रस्तुत किया है कि जो ये सिद्ध करती हैं कि ब्रह्म एक एक्सक्लूसिव तत्व है जिसे किसी और के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और न ही ब्रह्म के अंदर होने वाली शक्तियां कहीं और हो सकती है, क्योंकि अन्य सभी स्थानों पर उनका पूर्ण रूप से, अर्थात उनके कंप्लीट फॉर्म में तो उनका तिरोभाव ही होता है। तो ये ओवरऑल इस अधिकरण का सब्जेक्ट है और अब हम उसे प्रारंभ करते हैं, जहां ब्रह्म की आनंद रूपता का और ब्रह्म की शक्तियों का जो है वो निरूपण अब श्री महाप्रभु जी सिद्धांत पक्ष की तरफ से करने जा रहे हैं। अब आनंद में आदि 8 सूत्रों में ब्रह्म के परमानंद रूप की कारणता दिखलाते हुए आनंद प्रतिपादक वाक्यों की ब्रह्म परकता का उपादन करते हैं। वे वाक्य तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म भृगु प्रपाठक में है। तो अब यहाँ 8 सूत्रों तक श्री महाप्रभु जी अब इस सूत्र के अंदर ब्रह्म के परमानंद रूप की कारणता, अर्थात जो पिछले सूत्र है उसके साथ इस सूत्र के सब्जेक्ट का ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है कि शंकराचार्य जी का ओपिनियन पूर्व पक्ष की ओर से ये रहा कि हमें ईक्षण की जो क्रिया है वो निर्गुण ब्रह्म परक न मानकर सगुण ब्रह्म परक
हमें माननी चाहिए। और यहाँ इस तरफ ये बात कही गई कि हमें उसे इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म के सगुण रूप और निर्गुण रूप के अंदर आनंद की मात्राएं अलग अलग होती हैं, या ब्रह्म माया के द्वारा शबलित होते हैं या माया शबलित नहीं होते। इस ओपिनियन के महाप्रभु जी नहीं है। तो वहां हमने ये निर्णय लिया कि हर स्थान पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग कॉमन टर्म्स में किया जाता है, और कहीं भी ये सगुण ब्रह्म परक वाक्य हैं और ये निर्गुण ब्रह्म परक वाक्य हैं ऐसा नहीं कहा गया है। तो हम यदि अभिधा शक्ति के द्वारा ही शास्त्र वचनों के अर्थ को निकालने के मत में हो और उनके लिटरल मीनिंग को ही यदि हम कंसिडर करते हो, तब फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अब कहीं शास्त्र वचन में यदि अन्न आदि पदों का प्रयोग करते हुए उत्पत्ति स्थिति लय की क्रियाएं बताई गई हो, तो उस स्थिति में फिर हम ब्रह्म को उन शब्दों के द्वारा ब्रह्म को वाच्य मानेंगे या लिटरली हम अन्न आकाश आदि पदार्थों को ही वाच्य मानेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिर हमने अन्न का अर्थ यदि ब्रह्म निकाला या आकाश का अर्थ यदि हमने ब्रह्म निकाला, तो क्या फिर शंकराचार्य जी वाला ही स्टैंड हो गया कि हमें जहां ठीक पड़ता है वहां से हम ब्रह्म परक अर्थ निकाल लेते हैं, और जहां हमें ठीक नहीं लगता वहां हम शंकराचार्य जी के अर्थ की निंदा करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये पूरा सब्जेक्ट पिछले सूत्र से अब डेवलप हो रहा है, जहां ये बात आ रही है कि हमें ब्रह्म परक जितने भी वचन हैं उन सभी को किस प्रकार से समझने चाहिए और उनके अर्थ को जो है वो हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए। तो यहाँ आनंदमय सूत्र से ये बात अब प्रथम सूत्र से आ रही है कि आनंद प्रतिपादक जो वाक्य हैं वहां ब्रह्म परकता का उपादन करते हैं, और ये जो वाक्य हैं वो तैत्तरीय उपनिषद के अंदर ब्रह्म भृगु प्रपाठक का पार्ट है। वहां मयट प्रत्ययांत आनंदमय शब्द की ब्रह्म रूप से जगत कर्तृता नहीं है, इसलिए ब्रह्म प्रपाठक भी अब्रह्म परक है इत्यादि शंका के निराकरण के लिए आनंदमयाधिकरण प्रस्तुत किया गया है। अब वहां जो मयट प्रत्यय है उसमें मय शब्द का प्रयोग प्राचुर्यार्थ में होता है। किसी भी वस्तु में यदि कोई गुण प्रचुर मात्रा में हो तब वहां मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो उस वजह से ये प्रश्न हो रहा है कि मयट प्रत्ययांत जो है वो आनंदमय शब्द की ब्रह्म रूप से जगत कर्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर तो आनंद का प्राचुर्य है, इसलिए वो जगत के कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए जो ब्रह्म प्रपाठक है वो भी निर्गुण ब्रह्म का निरूपण नहीं करता, परंतु सगुण ब्रह्म का या किसी अन्य का करता है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसके निराकरण के लिए अब यहाँ आनंदमयाधिकरण आता है। 6 इंद्रिय स्वरूप और 2 प्रकार का आनंद, अतः आनंद 8 प्रकार का है। इसी भाव से 8 सूत्रों में यह प्रकरण पूरा हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो आनंद के उपभोग का साधन होती हैं। तो हम जो आनंद फील करते हैं या आनंद को प्राप्त करते हैं, सुख को जो प्राप्त करते हैं, उसे हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए इंद्रियों को जो है वो यहाँ आनंद प्राप्ति के द्वार के रूप में बताया गया, और ये केवल संख्या संगति की बात है यहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ 8 सूत्रों के द्वारा ये अधिकरण बना हुआ है। आनंदमय ब्रह्म परक नहीं है ऐसा संदेह क्यों किया गया, और इस शब्द के ब्रह्म परक न होने से प्रपाठक की असंगति कैसे है। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि आनंदमय शब्द जो आनंदमय जो प्रपाठक है तैत्तरीय उपनिषद का, वो ब्रह्म परक नहीं है ऐसा संदेह क्यों हुआ। और ये जो शब्द है वो ब्रह्म परक न होने से, अगर वहां आनंदमय शब्द का प्रयोग किया गया है या आनंदमय के स्थान पर अन्नमय आदि शब्दों का प्रयोग भी यदि किया गया है, तो उससे आपत्ति क्या हो रही है और उससे क्यों जो है वो ये खंडित हो रहा है अधिकरण, ऐसा यहाँ प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। यह समझ में नहीं आता। देखें, ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्य में ब्रह्मवेत्ता की पर प्राप्ति दिखलाई गई है।
इस नियम के ज्ञेयांश की कारणता के रूप में आनंदांश को प्रस्तुत न करके जड़ता के निराकरण के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है इत्यादि फल का निरूपण किया गया है। उक्त निरूपण के लिए ही प्रपाठक को प्रस्तुत किया गया है। तो ब्रह्म को जो जानता है वो पर को प्राप्त करता है। इस प्रकार के वाक्य में जो ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, उसको परब्रह्म अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। इस नियम के ज्ञेयांश की कारणता के रूप में आनंदांश को प्रस्तुत न करके, अर्थात अब ब्रह्मविद, यहाँ आनंदविद ऐसा नहीं कहा है, ब्रह्मविद कहा है। तो जो ज्ञेय अंश है उसमें आनंद को जानो ऐसा न कहकर ब्रह्म को जानो ऐसा कहा गया है। तो जो ज्ञेय अंश है उसमें आनंदांश को प्रस्तुत न करके जड़ता का निराकरण करने के लिए, अर्थात कोई इस धर्म को भी जड़ न मान ले, इसलिए उसका निराकरण करने के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है इत्यादि फल का निरूपण किया गया। तो उससे उसकी फलरूपता बताई है कि आनंद धर्म को प्राप्त करना या परम को प्राप्त करना कैसा होता है। तो वो किसी प्रकार की जड़ स्थिति को प्राप्त करना नहीं होता है, परंतु वो आनंद रूपा स्थिति है, ये बताने के लिए वहां फल का निरूपण किया गया है। और इसी फल को समझाने के लिए, अर्थात इसी आनंद को समझाने के लिए वहां आनंद की जो है वो गणना की गई है कि जिससे क्रमशः हमें जब ये बताया जाए कि तुम्हें वो आनंद प्राप्त करना है तो वो आनंद कैसा होता है उसका हमें कुछ आइडिया है, या उस आनंद को हम समझ पाए। उस दृष्टि से आनंद की जो मात्रा है उसे धीरे धीरे काउंट करवाया गया है। इस प्रपाठक में जो अन्नमय आदि की उपासना का उल्लेख है उसी के अंत में ब्रह्म शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। उस उपासना का आनंद रूप फल बतलाया गया है, उसे ब्रह्म रूप ही मानना चाहिए। तो इसी प्रपाठक के अंत में फिर ब्रह्म शब्द का स्पष्ट उल्लेख है और उस उपासना का आनंद रूप फल बतलाया गया है कि ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से आनंद रूपता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें वहां जो आनंद शब्द का प्रयोग है और ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही ये वाचक हैं, उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। जो लोग अन्नमय आदि शब्दों से अन्न आदि सुखमय पदार्थ अर्थ लगाते हैं, उनके ब्रह्मत्व को नहीं मानते, उन्हें ही प्रपाठक में असंगति प्रतीत होती है। तो जो लोग वहां आनंद शब्द को लौकिक आनंद के अर्थ में समझते हैं, भौतिक आनंद के रूप में समझते हैं, उन्हीं लोगों को जो है वो वहां शंका होती है कि यहाँ किया गया जो निरूपण है वो ब्रह्म परक निरूपण नहीं है परंतु अब्रह्म परक निरूपण है, या किसी अन्य के कॉन्टेक्स्ट में उसका निरूपण किया गया है, ऐसा उन्हें लगता है। परंतु यदि हम उसे स्पष्ट रूप में समझें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है वो लौकिक या भौतिक आनंद के अर्थ में नहीं किया गया है, परंतु वहां उस आनंद शब्द का प्रयोग ब्रह्म का आनंद गुणधर्म है, न कि लौकिक या भौतिक प्रकार का आनंद। इसलिए उसका जो अर्थ है वो भौतिक सुख न लेकर हमें उसे परब्रह्म परक अर्थ आनंद शब्द का समझना चाहिए, जिससे हमें वहां किसी भी प्रकार की असंगति का विचार न हो। वस्तुतः अन्न आदि को आनंद अंश मानने तथा ब्रह्म को उनका कारण मानने पर ही प्रपाठक का तत्व समझ में आ सकता है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अन्न आदि जो शब्द का भी प्रयोग वहां हुआ है उन्हें भी हमें क्रमशः तो ब्रह्म के ही आनंद की मात्राओं को वहां गिनाया जा रहा है, उस प्रकार से हमें उस शब्द के अर्थ को भी समझना चाहिए और ब्रह्म को ही उन अन्न आदि की उत्पत्ति के कारण के रूप में जानना चाहिए कि अन्न आदि की यदि उत्पत्ति हुई है तब भी वो अन्न की उत्पत्ति भी ब्रह्म के द्वारा ही हुई है। इसीलिए ब्रह्म के आनंद का जो अंश है वो जीवों के अंदर या अन्नादि पदार्थों के अंदर अंश रूप से आता है। ऐसा नहीं, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो पूरा प्रकरण व्यर्थ
व्यर्थ का पदार्थ विवेचक संदर्भ मात्र ही सिद्ध होगा। तो अगर हम वहां अन्न आदि के कारण के रूप में ब्रह्म को नहीं समझते हैं या ब्रह्म के साथ उन्हें हम संगत नहीं करते हैं, तब फिर वहां जो जो भी आनंद की मात्राओं की गणना करवाई गई है उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, और वो ब्रह्म के साथ यदि रिलेट नहीं होगा तो उपनिषद जो है वो व्यर्थ के विषयों का निरूपण करने जा रहा है, ऐसा ही प्रतीत होगा। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें उन तत्वों को ब्रह्म के साथ जोड़कर समझना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उनका स्वरूप वहां समझाना प्रयोजक नहीं है। उक्त प्रसंग में कारणता प्रतिपादक तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः इत्यादि वाक्य में आत्मा पद के प्रयोग से आनंद की समीपता तथा फल रूप से चिदंश की कारणता बतलाकर आनंद स्वरूप ब्रह्म की अंतर्यामिता का प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रपाठक के अंतर्गत ही कारणता को समझाने के लिए तस्माद व एतस्माद आत्मनः, तो वहां जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो क्रमशः इस आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, इस आत्मा से प्रकट हो रहा है, ऐसी उसकी कॉरोलरी समझाई गई है। तो वहां आत्मा पद के प्रयोग से हम चिदंश युक्त हैं, हमारे अंदर आनंद का तिरोधान है, परंतु चिदंश जो जीव है वो अपनी आनंद की मात्रा को प्राप्त करता है। उस प्रकार से जो है वो चिदंश के द्वारा हम आनंद के करीब हैं, ऐसा बताया गया है। और फिर जो चैतन्यवान जीव हैं वही लोग इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसी उसकी कारणता बता के आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी अंतर्यामिता का प्रतिपादन किया है कि हमारे चैतन्य अंश से निकटतम भगवान का अंतर्यामी रूप आनंद की मात्रा के रूप में हमारे साथ रहता है, जिसको प्राप्त करना अर्थात क्रमशः फिर हम ब्रह्म के उन रूपों को आनंद की मात्रा के रूप में प्राप्त करते जाते हैं, जो बात ब्रह्मविद आपनोति परम से कही गई। और अंत में यह आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करता है इत्यादि में उसी तत्व का पुनरुल्लेख करके उसी को फल रूप से बताया गया है। तो आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करता है अर्थात कि वो जो अंतर्यामी है वही फिर हम जो आत्मा है वो आनंदमय आत्मा धीरे धीरे आनंद की मात्रा को प्राप्त करती जाती है, और अंतर्यामी रूप से जो भगवान उनके अंदर विराजते हैं स्वरूपतः, वो भी भगवान के उस रूप के वो रूप भी जो है वो इस रूप के साथ मिलकर आनंद की उच्चतम मात्रा को वो जीव प्राप्त करता है। तो वहां भी जो जीव है वो ब्रह्म को जानने से परमानंद को प्राप्त करता है, इस प्रकार के उसका फल प्रपाठक में बताया गया है। इस प्रकार तत्व के निरूपक अन्नमय आदि की भी ब्रह्म रूप से उपासना बतलाई गई है तथा उनका भी वैसा ही फल बतलाया गया है। तो अन्न से प्रारंभ करके फिर परमानंद तक जो आनंद की मात्रा की गणना धीरे धीरे क्रमशः की गई है, उस क्रम में ये जो ऑर्डर है वो बताया गया है। और इस ऑर्डर में जो उपासना शब्द का मतलब मैंने पिछली बार भी ये समझाया था कि वहां जो उपासना शब्द है उसका अर्थ पूजा करना नहीं है परंतु समीप जाना है। तो ब्रह्म के लिंग को ब्रह्म के समान धर्मों को हम जिन जिन तत्वों के अंदर समझ पाते हैं उन तत्वों की उपासना करते करते ब्रह्म के पूर्णानंद को समझा जा सकता है। उस दृष्टि से अन्न आदि पदार्थों से प्रारंभ करके हमें उत्पत्ति स्थिति और लय की जो क्रियाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन समझाया गया है, और वो एग्जीक्यूशन फिर हम ब्रह्म में कर सकते हैं कि अब ये जो तत्व है, ये जो शक्तियां हैं जिन्हें हमने अन्न में माइन्यूट छोटे लेवल पर समझा, वो मेगा लेवल के ऊपर ब्रह्म के अंदर इस प्रकार से कार्यरत होती हैं। इतने विषय में यदि कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर पूर्व पक्ष प्रारंभ होगा। हाँ सात्विक। हाँ प्रणाम राजा, बहुत दिनों के बाद कोटि कोटि प्रणाम राजा। और ये बात आपने जो बताई आनंद में आत्मा का उपसंक्रमण जो है उसमें
आत्मा तो नजदीक जाता है जो आनंद रूप की उच्चतम मात्रा के प्रति जब उपासना करता है तभी, चाहे अन्न की या आकाश की। पर जो उसके अंदर अंतर्यामी विराजमान है उसकी भी उसे भी उच्चतम, क्योंकि वो तो फल मूलतः स्वरूपतः तो आनंद रूप है, तो उनको भी मीन्स अंतर्यामी भी उच्चतम आनंद मात्रा को प्राप्त करेगा, ऐसा समझना। हेलो, इसलिए के अंदर आनंद की जो मात्रा है वो परब्रह्म से कम होती है, क्योंकि यहाँ यदि ज्ञान मार्ग की साधना से ही ये बातें कही जा रही हैं, तो ज्ञान मार्ग की साधना ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना उच्चतम फल है, अर्थात उनके लिए तो वही आनंद की मात्रा पूरी पूरी है, उससे आगे तो वो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा पहुंचते नहीं है। इसलिए जो अंतर्यामी का आनंद है वो अक्षर से करते कम होता है। तो आनंद की जो उपासना है वो प्रारंभ अन्नादि भौतिक पदार्थों से होकर अंतर्यामी तक, और फिर अंतर्यामी से बढ़कर अक्षर पर्यंत, उस प्रकार से वो बढ़ता है, आनंद की मात्रा की अंडरस्टैंडिंग भी और आनंद की उपासना भी। तो वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। और अंशांशी संबंध से, सॉरी कार्य कारण संबंध से जो बात यहाँ कही गई कि जैसे अन्न की उत्पत्ति ब्रह्म से, अन्न की उत्पत्ति प्रकृति से, प्रकृति की उत्पत्ति जो है वो अक्षर से, ऐसे ऑर्डर में जो होता है, तो उतने ही ऑर्डर में वो आनंद की प्राप्ति भी अपने बढ़ते बढ़ते ऑर्डर में होती जाती है ग्रेजुअली। तो जो पर हैं वो अपने पूर्व रूपों के अंदर मिलकर आनंद को फल के रूप में प्रदान करते हैं। तो अंतर्यामी की उपासना अवश्य होगी, पर वो अंतर्यामी जब फल को प्राप्त करेगा तब अंतर्यामी को प्राप्त नहीं करेगा पर अक्षर को करेगा, और तब अंतर्यामी भी जो उसका है वो अक्षरात्मक बनकर फल रूप होगा, इंडिविजुअली नहीं। यानी दोनों आत्मा और अंतर्यामी दोनों की पैरेलल आनंद मात्रा उच्चतम प्राप्त होगी ना, साथ में ही। हाँ साथ में ही। अच्छा जी राजा, यानी पहले आत्मा अंतर्यामी तक पहुंचेगा, अंतर्यामी के आनंद तक, फिर उससे आगे आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, ओनली इफ ही ट्रेवल्स सो, अगर उसका ऐसा लक्ष्य है तो। यानी समझो कि वो अंतर्यामी की उपासना नहीं करता है, प्राणोपासना करता है या फिर अन्नोपासना करता है, उस प्रक्रिया से जाता है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि पहले आत्मा जो परिचिन्न उनके पास आनंद है उससे ज्यादा उसके व्यष्टि अंतर्यामी का आनंद ज्यादा है, तो पहले वहां तक पहुंचेगा फिर आगे आगे बढ़ेगा, ऐसे आप समझा रहे हो ना। हाँ, अगर उसका ऐसा लक्ष्य है तो। अगर नहीं है तो मानो अंतर्यामी की उपासना की और उसे ही प्राप्त किया तो वो अक्षर तक नहीं जाएगा, फिर अंतर्यामी को प्राप्त करके और ही विल बी सेटिस्फाइड। जी राजा। तो हाँ, तो उसका फल ऊपर तक नहीं जाएगा फिर। बट ये जो प्रोसीजर है वो ज्ञान मार्ग की है, इसलिए इसका आइडियली लक्ष्य अक्षर है। और ये महाप्रभु जी जो सिद्धांत पक्ष स्थापित कर या समझा रहे, वो पूरी सृष्टि की प्रक्रिया से ही बात कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि आनंद की मात्रा की जो गिनती करवाई जा रही है वो डायरेक्टली अक्षर की नहीं करवाई जा रही है, वो शुरू हो रहा है भौतिक पदार्थों से। तो पूर्व पक्षी को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आनंद, अगर ब्रह्म के आनंद को एक्सप्लेन करना पर्पस है शास्त्र का इन वचनों में, इफ एट ऑल, तो सीधे ब्रह्म की आनंद की मात्रा क्यों नहीं गिनाई गई, भौतिक पदार्थों के आनंद की मात्रा की काउंटिंग क्यों करवाई गई? व्हाई इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर? माने इंडक्टिव प्रोसेस से वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो महाप्रभु जी सबसे पहला आंसर उसका ये कर रहे हैं कि पहले तो कार्य कारण संबंध से इस बात को सोचो कि यदि अन्न के अंदर भी आनंद की मात्रा गिनाई जा रही है तो आफ्टर ऑल अन्न पैदा किससे हुआ? तो यदि वो ब्रह्म से ही पैदा हुआ है तो भले ही कम प्रपोर्शन में हो पर अन्न का आनंद भी आएगा तो ब्रह्म के ही आनंद से, तो वो अलग आनंद नहीं है। फर्स्ट आंसर इज कि उस आनंद की इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो अपने समष्टि आनंद का एक व्यष्टि है। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए। और दूसरी बात
कि ये उपासना की प्रक्रिया है, तो उपासना की प्रक्रिया में जो हमसे सबसे करीब होता है वहां से हम शुरू करके दूर के पदार्थ को प्राप्त करते हैं। तो यदि भौतिक स्वरूप में देखें तो अन्न में हमें उत्पत्ति स्थिति लय समझ में आती है। इट इज द मोस्ट नियरेस्ट एग्जाम्पल फॉर आर इजी अंडरस्टैंडिंग। और यदि आनंद का नियरेस्ट एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे तो हमें अंतर्यामी मिलेगा। इसलिए शास्त्र शुरू वहां से करता है। तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम कि क्यों ब्रह्म शब्द का प्रयोग न करके अन्य अन्य शब्दों के द्वारा आनंद की मात्रा गिनाई जा रही है। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो अल्टीमेटली जो तैत्तरीय ब्राह्मण उपनिषद है उसका लक्ष्य ब्रह्म की ही आनंद की मात्रा को काउंट करवाना है, चाहे अंतर्यामी शब्द से किया गया हो, चाहे अन्य शब्द से किया गया हो, या चाहे प्राण शब्द का प्रयोग किया गया हो। इसलिए इसे हमें ब्रह्म के प्रति असंगत नहीं समझना चाहिए। ये महाप्रभु जी का ओपिनियन है। परफेक्ट राजा, ब्यूटीफुल, थैंक यू। मतलब पिछले सब्जेक्ट से ये कंटिन्यूटी में कार्य कारण के आंसर से आ रहा है कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इन पदार्थों के कारण के रूप में निर्गुण ब्रह्म को मानते नहीं है। तो जब आप निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानते हो तो आपके लिए अन्न एक अलग वस्तु है और निर्गुण ब्रह्म दूसरी वस्तु है। दोनों जब एक दूसरे से रिलेट नहीं होते तो अन्न के लिए कुछ भी कहा है वो ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि हम तो अन्न के कारण के रूप में ब्रह्म को ही मानते हैं। तो अन्न के अंदर जो सदंश है वो भी ब्रह्म का ही है और आनंद अंश भी अगर आ रहा है तो वो भी ब्रह्म का ही आ रहा है। तो अन्न के गुणों को भी यदि ग्लोरीफाई किया तो हमारे लिए तो वो अल्टीमेटली ब्रह्म के ही गुणों का ग्लोरिफिकेशन हुआ, इसलिए ये असंगत नहीं है। तो ऐसा कार्य कारण संबंध इज द फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर फॉर द सेक ऑफ उपासना। ऐसे दोनों तरह से महाप्रभु जी ने इसे रखा है। जी राजा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो। हाँ प्रणाम राजा। हाँ, यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि आनंद की समीपता लिखी ना, तस्मादात्मन, तो वहां पे आनंद की समीपता तथा फल रूप से चिदंश की कारणता बतला कर। तो चिदंश क्या आएगी कि आनंद अंश की कारणता कैसे चिदंश की, वो समझ में नहीं आया। जो चैतन्यवान है वही आनंद को प्राप्त करेगा। तो जिस जीव के अंदर चैतन्य है तो हम ब्रह्म के सजातीय हैं, विजातीय नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सत और चित ये दो अंश हैं, जबकि जड़ पदार्थों के अंदर चैतन्य नहीं होता है, केवल एक ही गुण होता है। तो एक ही गुण होने के कारण वो ब्रह्म से ज्यादा दूर हैं और हम चैतन्यवान हैं तो हमारे अंदर दो गुण हैं, केवल एक ही गुण का अभाव है। उस दृष्टि से समीपता बताई जाती है। बराबर, तो वो आत्मा के करीब है आनंद अंतर्यामी, इसलिए पास। ओके, हाँ हाँ जी, हाँ प्रणाम राजा। हाँ अर्पिताबेन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा अहिયાં જે प्रपाठक કીધું ને કે કારણ માનने पर ही प्रपाठक का तत्व समझ में आ सकता है, तो प्रपाठक એટલે શું राजा? ये उपनिषद का चैप्टर जहाँ जिसके बेसिस पर ये डिस्कशन हो रहा है। जी जी राजा। हाँ राजा, आगे ये 6 इंद्रिय बताई और 2 प्रकार का आनंद। तो 6 इंद्रिय में तो छठा मन होगा, वो सोचते हैं। और 2 प्रकार का आनंद वो क्या होता है? गणित आनंद, प्राकृत आनंद और अगणित आनंद, अप्राकृत आनंद। गणित आनंद और अगणित आनंद। और छठा तो वो मन ही है ना इंद्रिय में? हाँ मन है। हाँ 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 नीलेश भाई जी। दंडवत प्रणाम जी। यहाँ प्रश्न ऐसे था कि आपने बताया कि ज्ञान मार्ग में वो कैसे दैट जीव चूज करता है। सो दैट मीन्स इट इज अप टू जीव कि वो अन्य कहाँ तक उपासना करना चाहता है, या तो मतलब तो फिर वो अल्टीमेट पे कैसे पहुंच सकता है? इट इज नॉट अप टू जीव, इट इज नॉट अप टू जीव। एक्चुअली शास्त्र बताता है, जैसे यहाँ ही आनंद की मात्रा बताई गई है
कि जैसे अन्न में इतना आनंद हो, अन्न से बढ़कर इसमें इतना आनंद हो, या मनुष्य से लेकर आनंद की गणना की गई है। तो आनंद की गणना इस प्रकार से हुई है, पर किसी जीव को भौतिक आनंद से ही सेटिस्फेक्शन हो और उसे आगे ही न बढ़ना हो तो शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है ना। ओके ओके ओके, सो दैट मीन्स दैट इन दैट शास्त्र और गुरु दोनों की आवश्यकता इस हिसाब से है कि वो कहीं आगे भटक न जाए या प्रॉपर गाइडलाइंस मिले। एम आई राइट? हाँ, मतलब किसी जीव का लक्ष्य ही ऐसा हो कि हमें और ज्यादा फल प्राप्ति नहीं करना है। तो जैसे जो प्रवाही जीव हैं उनका लक्ष्य भौतिक आनंद में ही होता है ना। यद्यपि महाप्रभु जी के ओपिनियन के हिसाब से जो भौतिक आनंद है ये भी आनंद, ब्रह्म के आनंद की ही मात्रा है। डेफिनेटली मुझे मेरे इंद्रियों से भी जो विषय सुख मिल रहा है वो सुख का मानो ब्रह्म के आनंद के 100% का 1% हो या 0.01% हो, फिर भी हमारे मतानुसार तो वो ब्रह्म के आनंद की मात्रा ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। राइट। पर मुझे उससे ज्यादा प्रपोर्शन का आनंद प्राप्त ही न करना हो और भौतिक आनंद में ही मैं सेटिस्फाइड हूँ तो शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है फिर। पर वो आनंद की मात्रा भौतिक से लेकर परब्रह्म तक बताता जरूर है। ओके। और दूसरा प्रश्न ये था मेरा जे कि दैट मीन्स ये जो पूरा हम लोग प्रथम अध्याय या प्रथम पाद पढ़ेंगे सो उसमें भक्ति का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप नहीं होगा, बराबर है कि? हाँ, पूरे ब्रह्मसूत्र में भक्ति जैसा कुछ है नहीं उससे। अच्छा, मतलब ये पूरा ज्ञान मार्ग की जो प्रक्रिया गिननी है ऐसा? हाँ, डेफिनेटली फ्रॉम महाप्रभु जी एंड उनके अपने ओपिनियन में सिद्धांत पक्ष में कहीं कहीं श्री महाप्रभु जी ने उसका एक्सटेंड उसे वहां तक रिलेट किया है, पर ब्रह्मसूत्र को एज सच इस टॉपिक के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो शुद्ध मतलब उपनिषद के सब्जेक्ट की चर्चा है तो वो उतनी ही रहती है। ओके। जैसे फलाध्याय में तो जैसे पुष्टि भक्ति, मर्यादा भक्ति सब समझाई है, वो क्या है जी महाप्रभु जी ने समझाई? मैं वही कह रही हूँ। हाँ, वो तो हमारा अपना ओपिनियन है और उस प्रकार से हमने उसे वहां रिलेट किया उसके डेवलपमेंट को। और वो राइटिंग स्किल्स का भी डिफरेंस माना ही गया है क्योंकि वो पूरा श्री गोसाई जी की राइटिंग है, महाप्रभु जी की नहीं है। हाँ, ये बात। So that means कि व्यास जी का जो कॉन्सेप्चुअल थिंग है वो उपनिषद के ऊपर जितने भी संदिग्धता है उसको दूर करने के लिए इतनी बातें कही गई है। So in that respect भक्ति is not directly targeted, right? हाँ, ऑब्वियसली उपनिषदों को भक्ति के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, एज सच वो टॉपिक वहां का नहीं है, उस शास्त्र का भक्ति टॉपिक ही नहीं है। ओके जी, प्रणाम जी। हाँ, हाँ प्रीतिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ बोलो बोलो। આ જે કારણતા પ્રતિપાદકની જે વાત આવી ને રાજા, એ મને બરાબર આટલી વાત સમજાતી નથી। उक्त प्रसंग में कारणता प्रतिपादक ये वाक्य है तो वो वहां से लेकर वह आनंदमय आत्मा का उप संक्रमण करता है इत्यादि में उसी तत्व का पुनर्उल्लेख करके उसी को फल रूप से बताया गया है। ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आई बात राजा मुझे। कारणता प्रतिपादन का मतलब ये है कि ये पहला जवाब है कि अन्नमय आदि शब्दों से पूर्व पक्षी को प्रॉब्लम हो रही है कि ब्रह्म शब्द का प्रयोग न करके अन्न आदि अन्य अन्य शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि पहले तो कार्य कारण संबंध को जान लो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से वो उत्पन्न होते हैं। तो यदि कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए हैं तो अन्न का निरूपण ब्रह्म से बाहर नहीं हुआ, ब्रह्म से जुड़ा हुआ। ये महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो तस्माद वा एतस्माद आत्मनः, तो वहां ये बात कही जा रही है कि ये जो उत्पन्न होता है वो सब कुछ इस आत्मा से उत्पन्न होता है। तो आत्मा शब्द वहां ब्रह्मवाची है। तो जो भी उत्पन्न होता है वो इस ब्रह्म से उत्पन्न होता है।
ऐसा यदि शास्त्र कह रहे हैं तो उस श्रुति वचन से ये बात सिद्ध होती है कि ये अब्रह्म परक निरूपण नहीं है, परंतु ब्रह्म परक ही ये निरूपण है, ब्रह्म के साथ संबंधित ही ये निरूपण किया गया है। और फिर वहां ये बात कही जा रही है कि वो आनंद जब ब्रह्म में से प्रकट होता है तो ब्रह्म में से पैदा हुए पदार्थों के अंदर, सभी पदार्थों के अंदर अलग अलग प्रपोर्शन में आता है। तो सृष्टि के पदार्थों तक वो आनंद आता है और कुछ प्रपोर्शन के अंदर आता है, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 10%। तो वो ग्रेजुअली वो आनंद आता जाता है। तो उससे ही आनंदमय अधिकरण समझा रहे हैं। जब उस आनंद को प्राप्त करने की बात होती है तब भी हम उतने ही प्रपोर्शन में उसे प्राप्त करते हैं। तो आज मैंने भौतिक आनंद मानो प्राप्त किया, लौकिक पदार्थों में से मिलने वाला आनंद यदि मैंने प्राप्त किया तो वो भी हुआ तो ब्रह्म के ही आनंद की मात्रा, परंतु मैंने जो उसमें प्राप्त किया वो उसका 0.01% हुआ। अब उसी में मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो जो नीचे का आनंद है, अर्थात जो कम मात्रा का आनंद है, वही तो डेवलप होकर अपने मूल आनंद में या परमानंद की मात्रा के साथ मर्ज होता जाएगा। ऐसे। हाँ राजा, तो वो ग्रेजुअली जो बढ़ रहा है उसमें यहाँ पर ये बताया कि इत्यादि वाक्य में आत्मा पद के प्रयोग से आनंद की समीपता, तो वो कौन से आत्मा की बात है? हमारे आत्मा की बात? हाँ। अच्छा, तथा फल रूप से चिदंश की कारण था, तो आनंद की समीपता तथा चिदंश की कारण था, ये दोनों हंस, ये जो दोनों शब्द का प्रयोग हमारे जीवात्मा के लिए किया गया है ना, ये मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन। हाँ, वहाँ हम चैतन्यवान हैं तो हम आनंद के करीब हैं, क्योंकि हमारे अंदर केवल एक ही धर्म की कमी है, 2 धर्म हमारे अंदर हैं। और ऐसा चैतन्यवान जो जीवात्मा है वो यदि ब्रह्म को जान लेगा तो उसे ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वो बात ब्रह्मविद आपनोति परम उससे कह दिया। अच्छा, ठीक है, अभी अब क्लियर। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा, खूब खूब प्रणाम। हाँ हाँ, कहिए जगदीश जी। हाँ प्रणाम जी। ये जो फर्स्ट पैरा में जो बात आई कि माने तैतृय उपनिषद के ब्रह्म भृगु प्रपाठक में वहां मयट प्रत्यांत आनंदमय शब्द की ब्रह्म रूप से जगत करता नहीं है, इसलिए ब्रह्म प्रपाठक भी अब्रह्म परक है। तो ये कर्ता का निषेध का या क्या प्रकरण है पूर्व पक्ष का, वो थोड़ा सा जानना। वहां तो केवल उपक्रम में ये बात कही गई है, वो जो पूर्व पक्ष है वो तो पूरा अब के सूत्र में आएगा उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा अच्छा, जी हाँ। जी। एक जी ये एक छोटा सा और रह गया था कि ये ज्ञांश की कारणता के रूप में जो बात आई ना, वो स्पष्ट नहीं कि वहां जो जड़ता का निराकरण करके सर्व ज्ञानन स्वरूप है। वहां ज्ञेय अंश का मतलब है कि ब्रह्म को जानने से परम की प्राप्ति होती है। अब वहां ब्रह्मविद में आनंदविद नहीं कहा है, ब्रह्मविद कहा है। तो जानना किसे है हमें? ब्रह्म को जानने से मिलेगा क्या? तो परम मिलेगा। तो परम का मतलब है आनंद की कोटि, आनंद की अंतिम छोर। और दूसरी तरफ जानना हमें किसे है? तो हमें जानना तो ब्रह्म को है। तो ये दोनों का जो संबंध है, इन दोनों शब्दों का, उसे समझना पड़ेगा कि वहां हम आनंद को जानेंगे तो उससे ब्रह्म मिलेगा या ब्रह्म को जानने से आनंद मिलेगा। तो यदि इस प्रकार से मिलेगा तो उसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ समहाउ अफिलिएटेड हैं। तो आनंद और ब्रह्म ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इट मीन्स कि ब्रह्म और आनंद ये दोनों एक हैं। अब वो ब्रह्म के अंदर का आनंद कितना है और दूसरों के अंदर आनंद का प्रोपोर्शन कितना है, ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है जो यहाँ इस प्रपाठक के अंदर आनंद की मात्रा की काउंटिंग के कारण आ रहा है।
जी जी जी। पर ये जो बात बताई जा रही है कि जैसे ये मतलब जैसा आपने बताया ब्रह्म को जानने से आनंद मिलेगा कि आनंद को जानने से ब्रह्म मिलेगा, तो यहाँ तो ऐसा करें ना कि आनंदांश को प्रस्तुत न करके जड़ता के निराकरण के लिए सर्वज्ञ आनंद स्वरूप इत्यादि फल का निरूपण किया है। हाँ, तो फल का निरूपण क्या किया कि परम की प्राप्ति होगी, तो ब्रह्म की प्राप्ति हाँ होगी ऐसा तो नहीं लिखा है, परम की प्राप्ति होगी। परम शब्द का मतलब आनंद है, आनंद की मात्रा। तो ब्रह्म को प्राप्त करोगे तो कैसा लगेगा? तो ब्रह्म के अंदर किसी प्रकार की जड़ता नहीं है कि जड़ फीलिंग आएगी, वो आनंद रूप है, इसलिए ब्रह्म को जानने से परम मिलेगा ऐसा कहा गया है। तो ब्रह्म को जानने का फल आनंद हुआ। हाँ, यही तो कहा गया है, ब्रह्मविद आपनोति परम। इसमें क्या कहा गया है? परम शब्द का मतलब क्या है? तो जैसे माने ज्ञांश की कारणता के रूप में ब्रह्म को प्रस्तुत किया है, आनंद को प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, तो ज्ञेय में क्या कहा? जानना किसे है? हमें परम को जानना है या ब्रह्म को जानना है? ब्रह्म को ही जानना है जी। हाँ, तो वचन ये कह रहा है कि तुम ब्रह्म को जानो, उससे तुम्हें मिलेगा क्या? तो परम मिलेगा। लिटरल मीनिंग क्या है? ब्रह्म को जानने से परम की प्राप्ति होगी। अब यहाँ ब्रह्म को जानने से क्या मिलेगा? तो परम मिलेगा। तो उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म को जानने से कोई जड़ फल नहीं मिलेगा। उसका निराकरण करने के लिए वहां परम पद का उपयोग किया गया है फलांश में, और ज्ञेय अंश में ब्रह्म पद का प्रयोग किया गया है। हाँ जी, क्लियर हो गया। हम्म। इससे जैसे वो जो पिछले अधिकरण से हमने जो अभी संगति देखी कि वो माने अभिधा का अर्थ ही हम लेंगे, तो वो बात अभी स्पष्ट होगी या वो पूरा अधिकरण जब हम देखेंगे तब आएगी आगे? पूरा होगा तभी आएगा। जी जी जी, प्रणाम। राजा, इसके संदर्भ में यही पूछना था कि सर्वज्ञ आनंद स्वरूप है, मतलब सर्वज्ञ मतलब ब्रह्मविद ना? हाँ तो वो ब्रह्मविद भी आनंद स्वरूप हो जाएगा। हाँ। हाँ जी। हाँ इंदुबेन। अब રાજા મને આપણે બોલા ને અંતર્યાન સુધી આનંદ એટલે આત્મા સુધીનો આનંદ કહેવાશે ને? नहीं नहीं, अंतर्यामी का आनंद तो आत्मा के आनंद से ज्यादा होता है ना। હા, એટલે આત્માનો આનંદ જીવાત્મા તરીકે આપણે પ્રકૃતિ તરફ એ અર્થમાં અન્મયથી લેવાશે ને રાજા? તો नहीं नहीं, जीवात्मा में आनंद तो होता ही नहीं है, पर अल्टीमेटली अगर अपनी जीवात्मा में स्थिति होगी तब तो वो सांख्य और योग का फल हुआ ना, जिसे स्वरूप स्थिति कहा गया है। तो वो तो चैतन्य में स्थिति है, वहां आनंद जैसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, मैं ऐसे ही समझ रही थी, એટલે मेरे थोड़ा मिक्स अप हो जाता था, એટલે मैं पूछ लूं जरा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। बोलो वर्षाबन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा, ये आनंद की मात्रा कितनी होगी, ये कह सकेंगे इसके ऊपर से? मात्रा मतलब हाँ, कितनी होगी, इसलिए कोई हमारे न्यूमेरिकल्स में वो काउंट की जा सके ऐसी तो फिर भी नहीं है, पर हाँ आनंद की मात्रा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके और चढ़ते बढ़ते क्रम में उसे समझाया गया है। तो कम जो सबसे निचला की कक्षा है जहां से हम उस विषय को समझ पाएंगे, तो जैसे अन्न में जो स्थिति है उसे समझा दिया जाएगा, तो वहां से उसका फिर डेवलपमेंट हम समझ पाएंगे कि ठीक है, अन्न में इस प्रकार से होता है तो ब्रह्म में उस प्रकार से होगा, ऐसे। तो आखिर में जो आता है अन्नमय के बाद मनोमय, प्राणमय और आनंदमय की जब विज्ञानमय, हाँ विज्ञानमय और आनंदमय की जब कक्षा आएगी तो वो आनंद कितना होगा? हाँ तो कितना होगा, तो वो एक दूसरे के साथ कंपैरेबल होगा ना।
कि मुझे लौकिक इतना मिलता है तो इससे बढ़कर ये ऐसा होगा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, उसे अज्यूम कर सकते हैं ना। बाकी वो ऐसे न्यूमेरिकल्स में काउंट किया जा सके ऐसे तो नहीं बताया जाता है। हाँ, तो वो बराबर है। तो जैसे कि ब्रह्म का जो हाँ, सूर्य और सूर्य का प्रकाश धर्मी और धर्म, तो धर्मी जितना तो आनंद नहीं मिल सकेगा ना पूरा, तो क्या धर्म ही मिलेगा ना आनंद में, तो जीव की कक्षा में? नहीं, जीव किसे कहाँ तक प्राप्त करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अक्षर, यहाँ ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया की बात है, इसलिए वो अक्षर पर्यंत जाएगा। तो अक्षर पर्यंत जाएगा तब भी हमारी दृष्टि से तो वो धर्म परक ही हुआ। धर्मी तो कृष्ण है, परब्रह्म है, जिनकी प्राप्ति ज्ञान मार्ग से होगी नहीं। पर यहाँ अगर हम अक्षर को धर्मी बनाते हैं तो अंतर्यामी और नीचे है, तो अंतर्यामी धर्म होंगे, अन्नादि उसके भी धर्म होंगे। तो ऐसे ऊपर जो कुछ भी है उसकी कक्षा से नीचे का तो कुछ ना कुछ है ही जी। तो स्टार्ट किया जा रहा है वो सबसे नीचे के लेवल से किया जा रहा है, भौतिक पदार्थ से, जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्म तक जाता है। अब ब्रह्म तक जाता है तो परमानंद तक तो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया से जा नहीं सकता है, तो अक्षर पर्यंत जाता है। तो अन्नादि की कंपैरिजन में अक्षर तो धर्मी है, इसलिए वहां उस मार्ग के अनुसार वो श्रेष्ठ फल है। जी 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 राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ हाँ। और कुछ पूछना है किसी को? तो अब यहाँ पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है इस पॉइंट पर। उक्त प्रसंग पर जो पूर्व पक्ष है कि अन्नमयादि की तरह आनंदमय का भी ब्रह्मत्व नहीं है, तथा अन्नमयादि की तरह उसकी फल सिद्धि भी नहीं है। अब यहाँ ये पूर्व पक्ष आता है कि आनंदमय जो है वो तो परमात्मा है, क्योंकि मयट प्रत्यय का उपयोग प्राचुर्य के लिए होता है। तो आनंद प्रचुर है जिसमें, वो तो ब्रह्म हुए, तो उसकी व्याख्या तो इस प्रकार से हो सकती है। पर अन्नमय जो है इसमें अन्न प्रचुर, अन्न का प्राचुर्य ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, तो वहां वो जैसे निरर्थक हो रहा है, उसी प्रकार से आनंदमय का भी अर्थ ब्रह्मत्व नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ उनकी तुलना करके और इन्हें क्रमशः बताया जा रहा है। तो उसे अब यहाँ पूर्व पक्ष में आनंदमय अभ्यासात में समझा रहे हैं कि आनंदमय परमात्मा है। तो हमारी तरफ से पहला ओपिनियन ये था कि आनंदमय शब्द का अर्थ तो हमें परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म लेना चाहिए। अन्नमय आदि की तरह कोई अन्य पदार्थ नहीं है। अब अन्न का प्राचुर्य, प्राण का प्राचुर्य, विज्ञान का प्राचुर्य, उस प्रकार से जो अन्य शब्दों के प्रयोग वहां आनंद की मात्रा को बताने के लिए क्रमशः किए गए हैं, वहां की तरह वो कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, अर्थात कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। भृगु प्रपाठक में उसका अभ्यास किया गया है। तो अभ्यास का मतलब कि क्रमशः उसे, अभ्यास शब्द का मतलब है बार बार किसी बात को कहना, रिपीट करना, तो वहां उसका अभ्यास है। पुनः पुनः जिसका उल्लेख किया जाए उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के भेदों के उदाहरण पूर्व मीमांसा में बहुत मिलते हैं, जैसे तनून पातम यजति, समिधो यजति, इड़ो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति इत्यादि। तो यहाँ यजन की ही जो क्रिया है वो जो अलग अलग पदार्थों से की जा रही है, तो उन अलग अलग पदार्थों का एक एक नाम दे देकर यजति यजति करके उसे रिपीट किया जा रहा है, तो ये उसका अभ्यास है। जैसे कि पूर्व मीमांसा में भिन्न भिन्न कर्म भेदों को एक ही शब्द के पुनरुल्लेख से दिखलाया गया है, वैसे ही आनंदमय के अभ्यास से उसकी अन्य पूर्व तत्वों से विलक्षणता दिखलाई गई है। तो अब यहाँ ये समझा रहे हैं कि जैसे पूर्व मीमांसा में जो अलग अलग कर्म है, अर्थात जैसे समिधा के द्वारा यजन करना या इड़ा के द्वारा यजन करना, बाहर से यजन करना या स्वाहा बोलकर यजन करना, तो यजन एक ही हो रहा है, परंतु यजन की सामग्री, यजन का प्रकार बदल रहा है।
परंतु वो सब बदलाव भी यजति इस एक ही शब्द से बताए जा रहे हैं, उनका पुनरुल्लेख किया जा रहा है। उसी प्रकार आनंदमय के अभ्यास से, अर्थात अन्न आनंद वाला है, प्राण आनंद वाला है, विज्ञान आनंद वाला है, ब्रह्म आनंद वाला है, तो ऐसे आनंदमय के अभ्यास से भी उसकी अन्य पूर्व तत्वों से विलक्षणता बताई जा रही है। तो वहां भी जैसे इड़ा से यजन करना और स्वाहा बोलकर यजन करना, या समिधा के द्वारा यजन करना और इड़ा के द्वारा यजन करना, ये दोनों जैसे अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वहां भी यदि ब्रह्म का भी निरूपण बार बार किया जा रहा है और उसका भी निरूपण यदि हो रहा है, तो उस स्थिति में प्राण की आनंद रूपता और मन की आनंद रूपता अलग अलग है, या अन्न की आनंद रूपता और विज्ञान के आनंद रूपता को अलग अलग समझना है। अर्थात सब की असमान होते हुए भी ब्रह्म रूपता है। तो जैसे समिधा से करो, चाहे इड़ा से करो या स्वाहा बोल कर करो, अल्टीमेटली हो तो यजन ही रहा है। उसी प्रकार से चाहे अन्न के अंदर बोला जाए या प्राण में बोला जाए या मन में बोला जाए, है ये तीनों के तीनों ब्रह्म। तो मन और प्राण अलग हो सकते हैं या विज्ञान और अन्न अलग हो सकते हैं, पर ये चारों की चारों ब्रह्म रूप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। अर्थात मैं और आप सब अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सब के अंदर ब्रह्म की मात्रा है, ये सत्य बदला नहीं जा सकता है। तो ये बात यहाँ कही जा रही है कि ये सब एक दूसरे से असमान है, मतलब अलग अलग हैं, फिर भी हैं सभी के सभी ब्रह्म रूप। को येवान्यत इत्यादि में स्तुति रूप से आनंदमय का ही अभ्यास प्रतिभाषित होता है। तो जो आनंद रूप ब्रह्म है उनसे अलग और क्या होता है और कौन होता है, ऐसा कहकर वहां भी इस बात को समझाया गया है कि आनंदमय जो अधिकरण है, जो ये प्रपाठक है, उसके अंदर अल्टीमेटली आनंद की मात्रा को सभी के अंदर बताते हुए ब्रह्म की कारणता का निरूपण करना और सभी के अंदर इक्वली ब्रह्म रूपता का विचार करना, यही मूल प्रयोजन है, ऐसा वहां बताया गया है। अब आगे ये विषय और आएगा, उसे हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज समय हो गया है तो यहाँ रखते हैं।